नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया है किराना बिजनेस आइडियाज़। थंबनेल में आपने पढ़ा है कि 1700 रुपये में 25,000 रुपये महीना कैसे कमाएं। तो दोस्तों, इसका पूरा मॉडल हमारे पास है। आप शुरू से अंत तक वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियर पता हो जाएगा कि 1700 में 1700 लगाकर 20,000 से 25,000 रुपये महीना कैसे हम कमा सकते हैं। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश का हर युवा, हर एक व्यक्ति के पास रोज़गार हो और हमारा देश ऐसे ही ग्रो करता रहे। दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है पम्पलेट छपवा लेना है। पम्पलेट या पर्चा जिस बोलते हैं, पर्चा होता है। पम्पलेट आपको छपवा लेना है, जो कि 500 रुपये में 1000 पर्चा छपेगा। 500 रुपये का बढ़िया थोड़ा अच्छा सा पर्चा छपवाना। 500 रुपये में 1000 पर्चा छप जाएगा मोस्टली। तो 1000 पर्चा छप गया है, तो उसके बाद आपको करना है एक आता है सीलिंग पैक मशीन। अमेजन पर जाओगे या फ्लिपकार्ट या किसी भी प्लेटफार्म पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सीलिंग पैक मशीन मिलेगी 800 से 900 रुपये के बीच में। ज़्यादा महंगा मशीन नहीं खरीदना है, 1400, 1500, 1600 नहीं, 900 रुपये की आपको मशीन खरीद लेना है। 900 रुपये में भी अच्छी पैकिंग होती है। तो दोस्तों, 900 रुपये की मशीन हो गई और 500 रुपये का आपका पर्चा हो गया। उसके बाद क्या करना है, एक आता है पॉलीथीन। ये नॉर्मल वाली पॉलीथीन है, जो पीपी किट पॉलीथीन होती है, वो जो है जो पैक करने के काम में लाई जाती है, उसको आपको खरीद लेना है। 2 किलो तक मान लो खरीद लिए, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो या 5 किलो, टोटल आपको 2 किलो खरीद लेना है। 2 किलो आप पॉलीथीन खरीद लिए, मान के चलो 400 रुपये पॉलीथीन का लग गया। तो कितना हुआ? पहले 900 रुपये का मशीन आया और 500 रुपये का जो है पर्चा छपवा लिए, 9 5 1400, और 300 रुपये का आपने पॉलीथीन 2 किलो, 150 रुपये किलो मिलती है पॉलीथीन, तो 300 रुपये का पॉलीथीन आपने ले लिया। तो टोटल हो गए 1700 रुपये आपके खर्च हो गए। तो आपको क्या करना है, अब आपको जो 1000 पर्चा छपा हुआ है उसको अपार्टमेंट या सोसाइटी में बहुत सारे घर होते हैं, या अपार्टमेंट में बहुत सारे फ्लैट होते हैं, तो उसमें आप जाकर पर्चा घर घर देकर दे दोगे तो पढ़ेंगे। और पर्चे में क्लियर आपको लिखना है कि मिनिमम ऑर्डर 500 रुपये का लिया जाएगा, और जो है हम जो है कोई भी प्रोडक्ट सेम डे पर ही डिलीवरी कर देते हैं। यानी आज अगर ऑर्डर करोगे तो आज ही हम डिलीवरी भी कर देंगे। आपको अपने किराना अपने उसका नाम रखना है ऊपर, जो भी नाम रखना आप चाहते हैं, जो भी आपको पसंद है वो नाम रख सकते हैं। उसके बाद उसमें वो अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। व्हाट्सएप नंबर देने के बाद वो जो पर्चा जो है इस तरह का तैयार कर लेना है, करवा लेना है। जब तैयार है तो आप घर घर जब देने जाओगे तो 1000 पर्चा अगर आप सचमुच में घर पहुंचा दोगे, जो अपार्टमेंट हैं या सोसाइटी है, हो सकता है अपार्टमेंट में जो गार्ड होते हैं वो जो है आपको परमिशन ना दें अंदर जाने के लिए, तो आप दे नहीं पाएंगे जो है पर्चा अपना। तो उसके लिए क्या करना है, अखबार जाता है, अखबार उस अपार्टमेंट में अखबार जाता होगा, तो सुबह के टाइम आप अखबार वाले से मिल लीजिए कि जो है मुझे इसमें अखबार जो है अखबार में अपना पर्चा डाल के देना है। तो उससे कुछ कन्विंस कर लोगे कि जो है कुछ पैसे तो देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो है ऐसे ही नहीं वो तो उसको कुछ पैसे दे देना, 150 जो भी दे देना अखबार वाले के। अखबार वाले से बात करोगे, अखबार में डाल देगा। तो अखबार में डाल देगा तो उस अपार्टमेंट में घर घर पहुंच जाएगा आपका पर्चा। जब आपका पर्चा पहुंचेगा तो जो घर वाले होंगे, जो अपार्टमेंट वाले होंगे, जो सोसाइटी वाले होंगे, जो फ्लैट वाले होंगे, तो वो अगर पढ़ेंगे, उनको यह बिजनेस आपका ठीक लगेगा कि हमें घर बैठे ही
किराना से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हम ईज़िली मंगा सकते हैं, हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जब लोगों को इससे फ़ायदा दिखने लगेगा तो वो ऑर्डर ज़रूर करेंगे। अगर आप 1000 पर्चा अपने सोसाइटी में या अपार्टमेंट में देते हैं, तो मेरा मानना है कि 1000 पर्चे में कम से कम 10 ऑर्डर तो आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। 10 ऑर्डर मिला तो आपको लेकर उसको तुरंत भागना नहीं है, देने नहीं पहुंचने जाना है। सुबह जो है आप सारा प्रोडक्ट पैक किए, सुबह आज से दोपहर तक, मतलब 4 बजे तक अ, जितने भी ऑर्डर आए उसको पैक किए, बराबर एक बोरी में डाल के और पैक कर दिए बोरी भी। उसके बाद जो है पैक करने के बाद उस पर बोरी के ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए और जो है उसमें लिख दीजिए कि कितने का मतलब सामान हुआ है, पूरा डिटेल लिख देंगे आप। वो बोरी जब 4 बज जाए, आपको सबसे अपने शहर की सबसे बड़ी किराना मंडी पर जाना है। सबसे बड़ी किराना मंडी पर जाओगे तो जो सबसे बड़ा होलसेलर है उससे बात करना है। बहुत सारे होलसेलर होंगे, लेकिन जो है एक होलसेलर से आपको कन्विंस करना है उसको कि जो है हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, हम घर घर पे राशन किराना का सामान ले जाते हैं, और तो आपसे ही सामान लेंगे, आप हमें उचित रेट पे दीजिए जिससे कि हमें भी प्रॉफिट हो। तो उसको कन्विंस कर लोगे तो जो है वो मान जाएगा क्योंकि उसका सामान, उसका प्रोडक्ट बिकेगा, आप खरीदोगे तो उसका सामान बिकेगा, तो जो है वो मान ही जाएगा कि जो है मेरे यहाँ से ही ये सामान लेंगे तो मैं इनको ऐसे ही होलसेल भाव में दूंगा। आप होलसेल में वहाँ से उठाओगे और रिटेल में जो है ग्राहकों के पास इजीली पहुँचाओगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सी मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे नहीं। जैसा कि हमने बताया कि 1700 रुपये ही लगेंगे आपके, 1700 रुपये लगे, प्लस में आपको जी जान लगाकर मेहनत करना है। और यह बिजनेस अगर आपने इस मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो 100%, 100% है कि ग्रोथ होनी ही होनी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया 1700 रुपये लग गए। अब आप कमाओगे कैसे? कमाने के लिए देखिए, 10,000 पर्चे अगर छपे हैं, 1000 पर्चे आपने प्लेटों में भेजवा दिया है, तो 10 ऑर्डर आए, 10 ऑर्डर में एक ऑर्डर का मिनिमम मान लेते हैं 1000 रुपये ही का ऑर्डर किया है, 1000 रुपये का ही ऑर्डर किया है। वैसे तो 1500, 2000, 3000 ऐसे ऑर्डर होते हैं, तो कोई भी मतलब किराना का सामान मंगाता है तो 1500, 2000, 3000 के ऐसे मंगाते हैं। लेकिन मैं मिनिमम मानता हूँ कि 1000 ही रुपये का अगर ऑर्डर किया उन्होंने, तो 1000 रुपये में अगर आप 10% ही कमाते हैं, 10% ही कमाते हैं, तो आपके पास कितना हो गया? 100 रुपये बचा। 100 रुपये एक आदमी से बचा, 10 आदमी से 100 बचा, तो 100 गुणे 10, 1000 हो गया। 1000 रुपये आपने एक दिन में कमाया। एक दिन में कमाया तो महीने में 30,000 होता है। 30,000 ना सही, मान के चलो 27,000, 26,000, 25,000 तो आप बचा ही लोगे। 25,000 आपका बच जाएगा। और एक बात और ध्यान ये रखना है कि आपका प्रोडक्ट नंबर 1 क्वालिटी का होना चाहिए। नंबर 1 क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चावल में जो है कंकड़ हो, बिनना पड़ रहा है, उसको साफ करना पड़ रहा है, ऐसा ना हो। उसको क्वालिटी नंबर 1 की होनी चाहिए। आप जैसे अपने घर में लाते हैं, चावल हुआ, दाल हुआ, आटा हुआ, चीनी हुई, जो कुछ भी सामान अपने घर में अपने खाने के लिए, अपने यूज के लिए जिस तरह से चुन चुन के लाते हैं, वैसे चुन चुन के उनको अपने ग्राहकों को भी देने जाना है। नंबर 1 क्वालिटी होनी चाहिए। और दूसरा नंबर ये है कि वज़न में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वज़न जो है आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर 1 किलो कोई मंगाया है तो 1 किलो 10 ग्राम हो जाए, वो चल सकता है, लेकिन 999 यानी 1 ग्राम भी कम नहीं होना चाहिए, 1 भी परसेंट जो है कम नहीं होना चाहिए। आप ईमानदारी से, मेहनत से काम कीजिएगा। तो दोस्तों, क्वालिटी नंबर 1 है और क्वांटिटी नंबर 1 है। तो जो है आप जो है एक बार आदमी, फ्लैट वाला मालिक जो है ऑर्डर करेगा, उसके बाद आप उससे नहीं बोलोगे। उस जो प्रोडक्ट आपने पैक करके दिया है वो प्रोडक्ट उसको बताएगा कि जो है ये भाई साहब बहुत ही अच्छे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा
चुन चुन कर जो है प्रोडक्ट हमारे लिए लाते हैं। तो फिर से ऑर्डर करेगा और अपने आजू बाजू पड़ोसियों को भी बताएगा कि ऐसे ऐसे हम मंगाते हैं और जो है इस तरह का सामान बहुत ही अच्छा और ईजिली हमको मिल जाता है। तो दोस्तों, जब एक अपार्टमेंट में अभी तक आपको परमिशन नहीं मिल रही थी गार्ड की वजह से, अब अगर आप एक ऑर्डर मिला है अपार्टमेंट में, तो आजू बाजू के आप अपार्टमेंट में घुस गए हो, सोसाइटी में चले गए हो, तो जब ऑर्डर लेके पहुंचे आपके पास उसका सामान है तो अपार्टमेंट में जाने को अनुमति मिलेगी। जब जाओगे तो आपको आजू बाजू अपार्टमेंट में या उससे बताओगे हम ऐसा ऐसा बिजनेस करते हैं और ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, कोई भी किराना का सामान है जो है हमसे इजीली मंगा सकते हो। तो आप उसको समझा सकते हो। अभी तक आप नहीं जा सकते थे, अब जा रहे हो, तो समझा दोगे तो समझेगा और आजू बाजू पड़ोसियों को भी बताएगा कि जो है ऐसे ऐसे हम मंगवा रहे हैं सामान। तो ऐसे ही मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में आपने ऐसा ही किया, धीरे धीरे आप इसमें अपना जो है आइडियाज़ लगाते गए तो इसका ग्रोथ सिर्फ 25,000 ही नहीं रहेगा, हो सकता है इसका 10 गुना भी हो सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत है इसकी। अभी तक सिर्फ एक अपार्टमेंट या सोसाइटी, 2-4 सोसाइटी ही तक सीमित थे। इसके बाद आप पूरे शहर में अपना पम्पलेट बंटवा सकते हो। जो है एक बात और ध्यान रखना कि हर 3 दिन बाद 1000 पर्चे छपवा कर बांटना है। हर 3 दिन में 1000 पर्चे छपवा कर घर घर पहुंचाना है। अब पूरे शहर में आप अपना प्रोडक्ट दे सकते हो। तो दोस्तों, जो भी बिजनेस आइडियाज़ में बताया, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की कहाँ ज़रूरत पड़ी। जो लोग बोलते हैं कि बहुत पैसे की ज़रूरत होती है बिजनेस करने में, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए लगते हैं, 5 लाख रुपए लगते हैं। केवल 1700 रुपये में ही यह बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह बिजनेस आइडियाज़ समझ में आया होगा। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है दोस्तों कि इंडिया का हर एक व्यक्ति के पास रोजगार हो और जो है किसी के पास जो है ऐसा ना हो कि उसे कोई काम करने में पैसे रोड़े आए, पैसे की कमी उसको महसूस कभी ना हो। यही वजह है कि जो है मैं ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ लाता रहता हूँ। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नए बिजनेस आइडियाज़ को बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।